बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग डिले। एक्चुअली मुझे कुछ काम थे ज़रूरी, डोमेस्टिक भी और ऑफिशियल भी, और इसके साथ साथ मेरा हेल्थ का भी काफ़ी इशू है। तो उस वजह से इट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिकॉर्ड एंड अपलोड द लेक्चर्स। लेकिन अब इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज़ आपको टाइमली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सेकेंड ईयर का हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, और आज के इस लेक्चर में हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे, कैन वी हेल्प देम। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में हमने पढ़ा। ऑथर ने हमें बताया कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कॉलेज में जो कि असल में कोशिश नहीं कर रहे होते। वो कौन से लड़के हैं, क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन आर दोज हु सफ़र फ्राम सम नर्वस हैबिट्स। वो लड़के जो कोशिश नहीं कर पा रहे होते और वो एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते, असल में वो लड़के हैं जो कि नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क टू वर्क। वो एक डेस्क पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, काम पे तवज्जो नहीं दे पाते। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूज़लेस एक्टिविटीज़। वो अपना सारा वक्त जो है वो यूज़लेस एक्टिविटीज़, बेकार के कामों में जो है वो वक्त ज़ाया कर देते हैं। वी कैन नॉट गिव देम एनी हेल्प एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम। हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उन्हें बता दें कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका इशू क्या है। हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, उन्हें अपना एटीट्यूड खुद चेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़। जो मिस्टेकन एम्बिशन है, गलती से चुनी गई, मुंतखब की गई कोई ख्वाहिश, कोई टारगेट, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बच्चे के स्टडीज़ पे, वो कैसे वजह बन सकती है बच्चे के फेलियर की। द मिस्टेकन एम्बिशन इज़ द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स। जो मिस्टेकन एम्बिशन होती है वो अमूमन वालदैन की गलती होती है। दे फोर्स देयर सन टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स फॉर विच ही हैज़ नो टेस्ट। वालदैन फ़ोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती बच्चे को वो वाले सब्जेक्ट्स रखवा देते हैं जिसका बच्चे के अंदर कोई ज़ौक़ या शौक़ नहीं होता। एज़ अ रिज़ल्ट ही डज़ नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच अ कोर्स ऑफ स्टडीज़ एंड देन फेल्स। नतीजा ये होता है कि बच्चा इस तरह के कोर्स ऑफ स्टडीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और नाकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कॉलेज में वो कोई नुमायाँ कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। हु आर दे, वो कौन हैं। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेजेस इन योर कंट्री। क्या आपके मुल्क के जो कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह के लड़के मौजूद हैं। सम टैलेंटेड बॉयज़ पास द स्कूल एग्जामिनेशन विदाउट एनी हार्ड वर्क। कुछ टैलेंटेड लड़के, बासलाहियत लड़के स्कूल में एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्क, बिना कोई मेहनत किए। दे थिंक दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन द सेम वे। वो ये समझते हैं कि वो कॉलेज का इम्तिहान भी इसी तरीके से पास कर लेंगे। सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करते। एज अ रिज़ल्ट दे फेल, और नतीजतन वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। सम सच बॉयज़ कुड बी फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री। इस तरह के लड़के हर मुल्क में कॉलेजेस में मौजूद होते हैं। ऑर्स इज़ नो एक्सेप्शन। हमारा कॉलेज भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी हमारा कॉलेज भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। हमारे यहाँ भी इस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। कैसे फाइनेंशियल प्रेशर जो है, माशी दबाव, वो बच्चों के फेलियर की वजह बनता है, जैसा कि इस लेसन में बताया गया है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री। क्या आपके मुल्क में भी इस तरह के केसेस मौजूद हैं। सम पुअर पेरेंट्स, आंसर होगा सम पुअर पेरेंट्स आस्क देयर सन्स टू अर्न अ पार्ट ऑफ द कॉलेज एक्सपेंसेस। कुछ जो गरीब वालदैन हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि वो अपने कॉलेज के जो अखराजात हैं उनका कुछ हिस्सा वो ख़ुद कमाएँ। सो द स्टूडेंट्स हैव टू अर्न टू मीट देयर एक्सपेंसेस। सो बच्चों को काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। एंड मच ऑफ देयर टाइम इज़ वेस्टेड इन दिस वे। इस तरह उनका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट दे फेल। नतीजा क्या निकलता है, वो नाकाम हो जाते हैं। सच स्टूडेंट्स कुड बी फाउंड इन आवर
कंट्री, हमारे मुल्क में इस तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी, तो ये थे पहले 4 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।